हाय गाइस, आज 12 अगस्त है और आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है, यानी कि विश्व हाथी दिवस। लेकिन आज मैं एक बहुत ही भयावह पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आगामी 40 से 50 वर्षों में हाथी जो है वो झारखंड में खास तौर पे खत्म हो जाएगा। हमारे देश में 29,964 हाथी है और झारखंड में जहां 2002 में 772 हाथी था, वही आज घटकर 555 हो गया है। जब 2002 में जब सेंसस हुआ था, उस समय पे जो 772 हाथी था और 2007 में जब हुआ तो उसके बाद 624 हाथी हुआ। यानी कि आने वाले हर 5 साल में जो हाथियों की संख्या घटते चली गई। लेकिन उसके बाद जब 2002 से 2007 और 2007 से 2012 में आ गया, तो हाथियों की कुछ संख्या में कुछ परसेंटेज में इजाफा हुआ, यानी कि उस समय हाथियों की संख्या जो है वो 688 हो गया। लेकिन अभी जब इससे पहले 2022 अभी है और इससे पहले 2017 में जो लास्ट हाथियों का सेंसस हुआ है, वो सेंसस जो है उसमें हाथियों की कुल संख्या जो अभी झारखंड में 555 है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पिछले जो 5 वर्षों का समय था, उस समय पे 29% का 28% का जो गिरावट आया और अभी जो है वो लगभग जो है 28%। यानी कि अगर सिमिलरली हम देख रहे हैं तो हर एक 5 सालों में 30% जो रेशियो है वो हाथी का कम होते चला जा रहा है। यानी कि इसको समझना होगा हम सारे लोगों को कि आखिर ये क्यों हो रहा है। क्योंकि हम जब विश्व हाथी दिवस मना रहे हैं और हमें हाथी के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो ये बहुत ही असहज महसूस करने वाली बात है। सबसे पहले एक दो बातों को हम फ्लश करना चाहेंगे। आज से कुछ साल पहले की बात करते हैं हम 2004 की। 1 अप्रैल 2004 को झारखंड के सारे हाथी कई जिलों से टहलते हुए वो रांची के फ्रायलाल चौक तक पहुंच गए। कारण ये नहीं है कि वो दे वांट गो टू द मूव टू दिस द अर्बन एरिया। मकसद ये था कि आखिर वाई दे केम टू दैट द अर्बन एरियाज, मतलब वो शहरी क्षेत्र में क्यों आए, इसको समझना था। हाथी के जो फिजिकल जो उसका स्ट्रक्चर है उसको समझना होगा हमें, क्योंकि धरती में सबसे बड़ा जो मैमल अभी जो है धरती में उस हाथी है। हाथी जो है प्रत्येक दिन 250 केजी उसे खाना चाहिए, 150 लीटर उनको पानी चाहिए, जो कि अब हमारे जंगलों में नहीं है। एक जंगल का जो परिप्रेक्ष्य होता है वो लगभग 33% फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो अभी जो लैंड है वो महज सिर्फ 27% है। अभी भी हम 5% जो है वो 5 से 6% वो काफी पीछे हैं। यानी कि हमें जंगल में जो पेड़ पौधे चाहिए वो कमी हो रहा है। दूसरी चीज एक और कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाथियों को हाइडिंग चाहिए। जो मैंने अभी कहा कि रांची में हाथी क्यों पहुंच गए, शहर के बीच में क्यों पहुंच गए, उसका कारण क्या था कि हाइडिंग, हाथियों का हाइडिंग जो है वो अब हम लोगों का जो जंगलों में बचा नहीं। हाइडिंग क्या होता है कि हाथी जो है अपने गर्मी को बचाने के लिए वो पेड़ के छांव में रहते हैं, लेकिन पेड़ में जो है वो अब वो छाया उनको नहीं मिल पा रहा है, जंगल कटते चले जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, एफोरेस्टेशन नहीं हो पा रहा है। इन सब वजह से काफी दिक्कतें हो रही है। पिछले 2-3 वर्षों से लगातार जो है वो टेम्परेचर में हमारे झारखंड में इजाफा हो रहा है। प्रत्येक दिन जो है टेम्परेचर वो बढ़ते चला जा रहा है। अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक जो है गर्मी का जो रेशियो है वो डे टू डे जो बढ़ते चला जा रहा है। प्रॉपर वे पे रेन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण डिसबैलेंस है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर यही हालात रहा तो आने वाले 40 से 50 वर्षों में हम हाथी को बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम डिस्कस करें तो 29,000 जो 964 62 हाथी के बारे में मैंने बात किया, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में विलुप्त होने के कगार में हो जाएंगे। हाथी दो प्रकार का होता है, पहले समझ ले। पहला हाथी जो होता है जिसको हम लोग अफ्रीकन हाथी कहते हैं, जिसका नाम है मैक्सिमस लोक्सोडान। दूसरा जो होता है मैक्सिमस एलिफस इंडिकस, जो भारतीय एशियन हाथी कहलाता है। उसका तो अफ्रीकन हाथी, उनकी संख्या को तो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन हमारे देश के जो एशियन एलिफेंट है उसको कंट्रोल नहीं किया गया है। दूसरी चीज ये है कि हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी इसके प्रति, संरक्षण के प्रति काफी जगह जो है काफी कड़ाई के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और देखें कि ये कारण क्या है कि हाथियों की संख्या घट रही है। पहला है पोचिंग होता है हाथियों का, दूसरा होता है इलेक्ट्रोक्यूशन, तीसरा होता है हाथी के दांत के लिए हाथी को मार देना। लेकिन अभी पिछले कई वर्षों से देखा यह जा रहा है कि जो रेलवे ट्रैक पे हाथी मारे जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोक्यूशन से हाथी मारे जा रहे हैं, जो हाथियों के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग किया गया है, जिसकी वजह से हाथी के जो माइग्रेशन रूट पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहे हैं हाथियों के बारे में, तो हाथियों का जो एक अपना खुद का माइग्रेशन रूट होता है, और हम लोगों ने कहीं ना कहीं आज हाथियों का माइग्रेशन रूट को डिस्टर्ब कर दिया है। और जो डिस्टर्ब किया, इस वजह से हाथियों का मूवमेंट जो है अपने माइग्रेशन उत्प्रवास स्थान से ना होकर वो दाएं बाएं इधर उधर भागते हैं और जंगलों में तितर बितर होते हैं, गांव की तरफ जाते हैं, गांव के लोग उन्हें खदेड़ते हैं, गांव के लोगों को हाथी मार देते हैं। ये चला आ रहा है।
है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा इकोलॉजिकल जो फैक्टर है वो डिसबैलेंस होते चला जा रहा है, और इसका असर जो है आने वाले दिनों में हम लोग को देखना पड़ेगा। लेकिन हमें समाज को, राज्य को, देश को, सरकार को ये सारे चीज़ों को समझना होगा कि जब तक हम अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को सेटअप नहीं करेंगे तब तक हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें सरवाइव करना है, एलिफेंट्स को सरवाइव करना है, वाइल्ड एनिमल्स को सरवाइव करना है, तो कहीं ना कहीं हमें उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। एक चीज़ और समझ ले कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है। इकोलॉजिकल बैलेंस होता है रिलेशन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक कॉम्पोनेंट क्या है कि दैट इज द रिलेशन फ्रॉम द एयर, वाटर एंड सॉइल। दे विल कनेक्ट फ्रॉम दिस द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक द एनिमल्स, लाइक दिस द प्लांट्स, एवरीवेयर। तो इसके साथ जो लिंक होता है दैट इज द इकोलॉजिकल थिंग्स। अगर हम हाथी को विलुप्त कर देंगे या हाथी को आने वाले समय में हम नष्ट कर देंगे तो हमारे इकोलॉजिकल का एक जो फैक्टर होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर भी पड़ेगा। हाथी के बारे में एक बात और बता दें, हाथी जो होता है उनके शरीर से पसीना नहीं आता है, और शरीर से पसीना नहीं आता और उसके बॉडी हीट होते हैं तो मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करने के पश्चात वो अपने कानों को हिलाते हैं। कान हिलाने का वजह ये होता है कि उनके जो वेन्स होते हैं कान में, उससे उनका ब्लड जो सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी होता है उसको वो कंट्रोल करके उसको पूरे बॉडी को ठंडा करते हैं। अगर हाथी ऐसा ना करें तो वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे और हाथी जो है वो मर जाएंगे। तो इसलिए भी उनका मूवमेंट होता है। लेकिन जो गांव के जो लोग होते हैं उनको ये लगता है कि हाथी हमारे घर के तरफ आ रहा है, और वो लोग हाथी को परेशान करते हैं, उनके इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, उनके मूवमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। तो कहीं ना कहीं हाथी पगलाते हुए जो है एक दूसरे को मारने लगता है। लेकिन हाथी एक बहुत ही सभ्य जानवर है, हाथी किसी को परेशान नहीं करता है। आप देखे होंगे कि सर्कस में हाथी एक इशारे पे काम करता है। आपने देखा होगा महावत जो है हाथी को अपने इशारे पे एक जगह से दूसरा स्थान पे ले जाता है। प्राचीन समय से हमारे देश का कल्चर रहा है कि राजा ने हमेशा हाथियों को उपयोग किया है, चाहे अपने सेना के तौर पे या किसी भी प्रकार से हाथियों को उन्होंने हमेशा अपने पास रखा है। इसका मतलब ये है कि ये सभ्य प्राणी है, ये किसी को लॉस नहीं पहुंचा सकता, ना ही किसी को डिस्टर्ब करता है। तो आज इस जो 12 अगस्त को जो हाथी दिवस है, विश्व हाथी दिवस, इसमें हम, आप और सारे लोग प्रण लें कि हम लोग हाथी को बचाएं, उनके इकोलॉजिकल सिस्टम को सेटअप रखें, पेड़ पौधे लगाएं, जंगलों को ना काटें, इन्वायरमेंटल जो सेटअप है हमारा उन सब चीज़ों को समुचित तौर पे जो है वो समाहित रखें जंगलों के अंदर में। और जंगल के अंदर में कोर रीजन पे जो जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है उन सब जगहों को हम डिस्टर्ब ना करें, और सरकार भी इसमें पहल करे। सरकार के अलावा जो वन विभाग के लोग हैं वो भी पहल करें। और सबसे जो पहल करने की बात है और जो जागरूक होने की बात है वो आम इंसान को है, क्योंकि हम इंसान ही उन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका प्रभाव हमारे ऊपर में पड़ता है। इसलिए सभी को मेरे तरफ से विश्व हाथी दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन एक हम सारे लोग प्रण लें कि वी सेव टू द एनिमल, वी सेव टू दिस द एलिफेंट ऑन दिस द वर्ल्ड एलिफेंट डे। थैंक यू।